अभी के समय में पप्पू यादव जो हैं वो आरजेडी के लिए सबसे बड़े मुसीबत बनने जा रहे हैं और इसका आभास जो है वो आरजेडी को पहले से था। अगर कांग्रेस अलग होती है महागठबंधन से तो वो सबसे ज्यादा नुकसान किसे पहुंचाएगी? वो सबसे ज्यादा नुकसान महागठबंधन यानी कि आरजेडी को ही पहुंचाने वाली है। और पप्पू यादव के रूप में, पप्पू यादव जैसे जनाधार वाले नेता के रूप में कांग्रेस फिर से बिहार में अपने को खड़ा कर सकती। डर था तेजस्वी यादव को कि अगर पप्पू यादव पूर्णिया से जीतते हैं, कांग्रेस का उन्हें एक तरह से समर्थन प्राप्त है, वो अपने आप को कांग्रेसी बोल रहे हैं और ऐसे में सीमांचल में उनका प्रभाव बढ़ेगा और आरजेडी के जनाधार खत्म होने के बाद जो एक वैक्यूम की स्थिति बनी है उस वैक्यूम को पप्पू यादव भर सकते हैं। विधानसभा चुनाव में 1 साल की देरी है और पप्पू यादव ने अपना पत्ता खोलना शुरू कर दिया है और इसी का डर तेजस्वी यादव को था कि महागठबंधन में 2 फाड़ हो सकता है। कांग्रेस को पप्पू यादव के रूप में एक संजीवनी मिल सकती है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। तेजस्वी यादव को जिसका डर था वही हो रहा है। आपको याद होगा इस साल जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, पूर्णिया सीट को लेकर तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था जिस पर काफी विवाद भी हुआ था कि आप भले अगर आरजेडी को वोट ना दें तो उसके बदले आप एनडीए को वोट दे दें, लेकिन पप्पू यादव को आप वोट ना दें। यानी कि पूर्णिया का जो त्रिकोणात्मक मुकाबला था उसमें तेजस्वी यादव ने वोटरों को ये साफ साफ ऑप्शन बता दिया था कि अगर आप महागठबंधन के उम्मीदवार बीमा भारती को वोट नहीं देना चाहते तो आप एनडीए के उम्मीदवार को वोट दे दे, लेकिन किसी और को ना दे। किसी और का मतलब पप्पू यादव था, कैंची छाप था उनका। और देखिए, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को संसद न पहुंचने के लिए वो सारे प्रयास किए जो करने चाहिए थे। 50 विधायकों की फौज लगभग 20 दिनों के लिए पूर्णिया में उतार दिया गया। खुद 3-4 दिनों तक पूर्णिया में कैंप किए। राहुल गांधी की सभा पूर्णिया में होने वाली थी, उसे नहीं होने दिया। भागलपुर में राहुल गांधी की सभा हुई, वहां पर बीमा भारती को लेकर पहुंच गए और ये मैसेज देने की कोशिश किया गया कि कांग्रेस का भी समर्थन बीमा भारती को है। बावजूद इसके पप्पू यादव जीत गए। क्यों तेजस्वी यादव पप्पू यादव के खिलाफ एक मुहिम चलाए थे? कल पप्पू यादव के एक बयान के बाद अब वो स्थितियां स्पष्ट होने लगी। आपको बता दें, पप्पू यादव ने कल बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस को आरजेडी से संबंध तोड़ लेना चाहिए, तभी बिहार में तीसरा विकल्प बन पाएगा। और कांग्रेस ने अगर आरजेडी से संबंध तोड़ लिया तो बिहार में सबकी दुकानें बंद हो जाएगी। अब सबकी, उसमें आरजेडी भी है, बीजेपी भी है, जदयू भी है। तो पप्पू यादव जो हैं वो महागठबंधन में दरार डालने के लिए जो है, जिसका डर था तेजस्वी यादव को, वो प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि हमने लोकसभा चुनाव के समय में ही कई बार इस पर चर्चा किया कि देखिए, जो सीमांचल का क्षेत्र है वहां से आरजेडी का अब जो है जनाधार खत्म हो गया है। चाहे 2020 के विधानसभा चुनाव में देखें या 19 के लोकसभा चुनाव में देखें, एकमात्र सीट पूरे बिहार से कांग्रेस जीती थी, वो भी किशनगंज से। आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। वही सीमांचल में 2020 में बड़ा ही खराब परफॉर्मेंस था। 2019 के ही आप चुनाव में देख लें तो सीमांचल से पूर्णिया जैसे सीट पर आरजेडी जो है वो जमानत नहीं बचा पाई। और विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उसमें भी बीमा भारती जो है वो तीसरे स्थान पर रही। और डर था तेजस्वी यादव को कि अगर पप्पू यादव पूर्णिया से जीतते हैं, कांग्रेस का उन्हें एक तरह से समर्थन प्राप्त है, वो अपने आप को कांग्रेसी बोल रहे हैं और ऐसे में सीमांचल में उनका प्रभाव बढ़ेगा और आरजेडी के जनाधार खत्म होने के बाद जो एक वैक्यूम की स्थिति बनी है उस वैक्यूम को पप्पू यादव भर सकते हैं। और ऐसा हुआ भी, बहुत हद तक हुआ भी।
और तेजस्वी यादव को यह भी डर था कि चूंकि इनडायरेक्टली कांग्रेस पप्पू यादव को सपोर्ट कर रही है और ऐसे में पप्पू यादव सांसद बन जाते हैं वहां से, तो बिहार में कांग्रेस पप्पू यादव के मार्फत जो है वो महागठबंधन में सीटों के लिए ज्यादा बार्गेनिंग कर सकती है या फिर एकला चलो के राह पर भी चल सकती है पप्पू यादव के भरोसे, क्योंकि सीमांचल में उनका जनाधार है, सीमांचल में उन्हें पसंद करने वाले लोग हैं और सीमांचल में कांग्रेस भी अच्छी स्थिति में है। देख लें आप किशनगंज में ही देख लें, उनके सांसद हैं। फिर से देख लें आप जो कटिहार इलाका है, अररिया है, पूर्णिया, वहां पर कांग्रेस का अभी वोट जो है अल्पसंख्यकों के बीच में काफी मजबूत है। और देखिए विधानसभा चुनाव में 1 साल की देरी है और पप्पू यादव ने अपना पत्ता खोलना शुरू कर दिया है और इसी का डर तेजस्वी यादव को था कि महागठबंधन में 2 फाड़ हो सकता है, कांग्रेस को पप्पू यादव के रूप में एक संजीवनी मिल सकती है और उसके बदौलत आरजेडी के वोट बैंक में कांग्रेस जो है वो सेंधमारी कर सकती है। आपको बता दें कि बिहार में जो वोट बैंक है वो वोट बैंक चाहे जदयू या आरजेडी, इन दोनों ने कांग्रेस से प्राप्त किया है और सबसे ज्यादा इन दोनों को डर कांग्रेस से ही लगता है। और अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो वो किनके वोट लेंगे, किनके वोट में सेंधमारी होगी, और ऐसा पप्पू यादव करने के प्रयास में भी है। अगर आप देखें तो जो सीमांचल का जो क्षेत्र है जहां पर 22 विधानसभा सीटें हैं, वहां पर आरजेडी का परफॉर्मेंस बहुत खराब है और ऐसे में पप्पू यादव कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं कि वो महागठबंधन से अपना संबंध तोड़ ले, तब ऐसे परिस्थिति में तीसरा विकल्प आएगा और लोकसभा विधानसभा के राजनीति में काफी अंतर है। यानी कि पप्पू यादव समझा रहे हैं कि विधानसभा में परिस्थितियां बदल सकती है और आप ही सोचिए कि अगर कांग्रेस अलग होती है महागठबंधन से तो वो सबसे ज्यादा नुकसान किसे पहुंचाएगी, वो सबसे ज्यादा नुकसान महागठबंधन यानी कि आरजेडी को ही पहुंचाने वाली है। और पप्पू यादव के रूप में, पप्पू यादव जैसे जनाधार वाले नेता के रूप में कांग्रेस फिर से बिहार में अपने को खड़ा कर सकती है और ये जब खड़ा होगी तो सबसे पहले कुर्बानी आरजेडी को ही देना पड़ेगा, आरजेडी के ही वोट बैंक में सेंधमारी होगी। और यही वजह है कि 2024 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव के खिलाफ मुहिम खोल रखा था और किसी भी हालत में उन्हें संसद नहीं पहुंचने देना चाह रहे थे। और आपको बता दें 1 साल अभी समय है, पप्पू यादव लगातार ऐसे बयान देंगे और संभावनाएं हैं कि भले अगर कांग्रेस आरजेडी से संबंध तोड़े या ना तोड़े, लेकिन सीटों के लिए बहुत बड़े स्तर पर बार्गेनिंग की जा सकती है, क्योंकि पप्पू यादव के रूप में कांग्रेस को एक ऐसा नेता मिला है जिसका बिहार के एक बड़े क्षेत्र पर काफी मजबूत पकड़ है। और आरजेडी अगर कांग्रेस की बातों को नहीं मानेगी तो इसका भी नुकसान उठाना पड़ेगा, और अगर बातों को मानेगी तो अपने बिहार के जनाधार में से एक बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस को देना पड़ेगा। तो बता दें अभी के समय में पप्पू यादव जो हैं वो आरजेडी के लिए सबसे बड़े मुसीबत बनने जा रहे हैं और इसका आभास जो है वो आरजेडी को पहले से था। और यही वजह था कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लालू यादव से जब पप्पू यादव मिले तो उन्हें कहा गया कि अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में करें, पूर्णिया से नहीं मधेपुरा से चुनाव लड़े, जहां पर पप्पू यादव का पकड़ पूर्णिया के बनिस्पत कम है, हारने की संभावना ज्यादा थी। और पप्पू यादव इन बातों को माने नहीं और बगावत करते हुए अकेले मैदान में टिके रहे और तेजस्वी यादव के लाख प्रयास करने के बावजूद भी पूर्णिया फतह किया और उसका रिएक्शन अब नजर आने लगा है। तो देखिए आगे आगे क्या मांग होता है, लेकिन आरजेडी का जो प्रॉब्लम है, जो टेंशन है, वो बढ़ना शुरू हो गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।